नमस्कार साथियों। आज मैं एक चीफ लोको इंस्पेक्टर का पेपर जो 18/9/2024 को आयोजित हुआ था उसका हम सॉल्व पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में आर्नो में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले ड्रॉप होगा। तो जब भी आर्नो में अर्थ फॉल्ट होगा तो QOA गिरेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, QOA। आंसर क्या हो जाएगा, QOA रिले गिरेगा, ए नंबर। अगर वही आपको आर्नो में है, MVSL में अर्थ फॉल्ट हो तब भी QOA गिरेगा। अगर SL में वही पूछेगा अर्थ फॉल्ट तो QOP गिरेगा। अगर ओवर करेंट अगर कर दिए तो QRSI गिरेगा। अगर ट्रांसफार्मर में ओवर करेंट कर दिए तो QLM गिरेगा। तो यह सब एक्सटर्नल बातें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में ट्रैक्शन मोटर डैश हंग और डैश सस्पेंडेड होता है। तो WAG7 लोको में ट्रैक्शन मोटर है जो एक्सल हंग होता है और नोज सस्पेंडेड होता है, इसलिए 2 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कन्वेंशनल लोको में बैटरी चार्जर के काम की जांच कौन सा रिले करता है। तो कन्वेंशनल लोको में बैटरी चार्जर की काम की जांच QV61 करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ रिले हम देख लेते हैं। QV60 जो होता है वह DJ का होता है। QV61 जो होता है वो बैटरी चार्जर का होता है। QV62 LSGR का है। QV63 LSRSI का है। QV64 LSB का है। कुछ पायलट लैंप जैसे लगाया गया है आपका आगे LSOL, तो अच्छा लोको रहेगा, गुड लोको में जलता है। LSGRPT है जो खराब लोको में जलता है। तो यह एक्सटर्नल बातें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG7 लोको में किस प्रकार की बोगी लगी रहती है। तो WAG7 लोको में आपका हाई अधेशन बोगी होता है, इसलिए 4 का ए आंसर हो जाएगा। कुछ सभी बोगी का हम बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। WAG5 से शुरू करते हैं। तो WAG5 को पूछे तो कोको ट्राई माउंट। WAG7 तो कोको टेट्रा माउंट हाई अधेशन। WAG9 पूछे या WAP4 पूछे तो कोको फ्लेक्सी कॉइल बोगी होता है। WAG12 पूछे तो गुजनेक होता है, मतलब एसिंक्रोनाइजस नोज सस्पेंडेड यह होता है। तो यह सब एक्सटर्नल आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG7 लोको में BLDJ ऑन तथा BLR DJ प्रेस करने पर सबसे पहले कौन सा होगा। तो Q45 होगा। ऐसे बैटरी ऑन करते हैं तो Q118 एनर्जाइज होता है, मगर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि BLDJ ऑन और BLR DJ प्रेस करने के बाद क्या होता है, तो पहले Q45 एनर्जाइज होता है, इसलिए 5 का आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर, हाउ टू आइसोलेट TM4। TM4 को आइसोलेट करना है तो HMCS2 को 2 में रखेंगे, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, WAG7 लोको में DJ ट्रिप होने पर GR0 आता है, वह Q50 के कारण आता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल लोको में HSM। तो HSM को संटिंग फोर स्विच फोर संटिंग मोड के लिए है। इसका 2 पोजीशन होता है, 0 और 1। 0 का मतलब आइसोलेट है, 1 का मतलब नॉर्मल है। तो इसमें 1 कहा तो नॉर्मल स्पीड जाएगा, मतलब फुल स्पीड जाएगा, इसलिए इसका आंसर 8 का ए हो जाएगा। और HSM का लोकेशन पूछिए तो कैब 2 ड्राइवर के पीछे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, WAG7 लोको में गियर का स्लगनिस किस रिले के माध्यम से डीजे का ट्रिप कराता है? तो Q44। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? Q44 है, गियर का स्लगनिस Q44 कराता है और ऑपरेशन 1 मिलता है। ट्रिपिंग फेलियर में कौन सा ऑपरेशन मिलेगा? ऑपरेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, WAG7 लोको में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर नहीं है? तो C145 है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर नहीं है, यह इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर आपका कौन कौन है? तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर में डीजे स्पेशल टाइप या S118 या लाइन कंटेक्टर जो 6 है L1 से लेकर L6 तक, या शंटिंग कॉन्टेक्टर S1 से S6 है, और C145, ये सभी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है, नोट कर लीजिए। बाकी जो C108 है, C101, C105 सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। इसलिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है का मतलब कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कौन सा है? तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक जो है वह है आपका C145। इसलिए आंसर 10 का D हो जाएगा, 10 का D। 11 नंबर देखते हैं, WAP7 लोको में पार्किंग ब्रेक। तो WAP7 लोको में 2, 6, 7, 11 होता है। WAG9 में भी वही होता है, 2, 6, 7, 11, और WAP5 में 1, 4, 5, 8, और G12 में भी आपका बोबो टाइप है, और WAP5 भी बोबो है। तो सभी बोबो में आपका 1, 4, 5, 8, और 12 में भी पूछे तो 1, 4, 5, 8, WAP5 में भी पूछे तो 1, 4, 5, 8, और WAP7 में पूछे या 9 में पूछे WAG9 में तो 2, 6, 7, 11। तो इसका आंसर 11 का D हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, WAG9 लोको में रेल गार्ड और रेल के बीच क्लियरेंस 102 से लेकर 119 mm तक होता है। मतलब ऐसे लगभग 104 mm होता है, मगर रेंज दिया है उसी रेंज में है, इसलिए ऑप्शन 12 का आंसर D हो जाएगा। 113, 12 हो गया 13। इन 3 फेज लोको SS10, 10 में क्या है? 10 में है ब्रेक, इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? A। 13 का क्या हो जाएगा? A नंबर। अब देखते हैं, बैटरी है 9 में और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, तो 1, 2, 3, 6, 7, 8। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 सब सिस्टम 6, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 सब सिस्टम 7, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 सब सिस्टम 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, 3 फेज लोको में फॉल्ट मैसेज F0103 P1 में 03 का मतलब क्या है? तो 03 सीरियल नंबर बताता है, इसलिए 14 का आंसर D हो जाएगा। 15, 3 फेज लोको में फॉल्ट संदेश F0300 P0 का मतलब तो 03 है। 1 में मेन पावर, 2 में सब सिस्टम, 2 में आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, सब सिस्टम 3 में ट्रैक्शन कन्वर्टर 2। तो F03 है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 आइसोलेट है, इसलिए 15 का C हो जाएगा, 15 का C। 16 नंबर, 3 फेज लोको में लोकेशन ऑफ OCR 78। तो OCR 78 है जो SB1 में है, तो SB1 इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। तो आज हम SB1 का जो भी SB1 में जो इम्पोर्टेंट MCB है उसको नोट कर लीजिए। तो SB1 का सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, मान लिया पूछा जाए PT फ्यूज, तो PT फ्यूज भी SB1, OCR 71, SB1 का हम सभी लिस्ट बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। PT फ्यूज, OCR 78,
आपका इसमें ECPSW, RTIS, VCB का MCB, VCB का जो कॉन्टेक्टर होता है 136.4, ठीक है, तो वह सब क्या है आपका SB1 में है। MVR 86, ECPSW, RTIS, PT फ्यूज, OCR 78, हेडलाइट का जो कॉन्टेक्टर है आपका 338.1/1, तो यह सब है आपका 1/2 रहेगा, वह SB2 हो जाएगा। तो SB1 का जो प्रमुख रूप से जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वह पूछे जाते हैं क्या, OCR 78, PT फ्यूज, ECPSW, RTIS, यह सब है SB1 में। और SB2 में है पेंटो का कॉन्टेक्टर 130.1 जो होता है, BB का कंप्रेसर का MCB 48.1, BB का कॉन्टेक्टर 48.2, एयर ड्रायर 128.1, होटल लोड MCB 129.1 जो कि सिंगल फेज 960 वोल्ट AC इनपुट सप्लाई होटल लोड में होता है, और आउटपुट 3 फेज 750 वोल्ट AC निकलता है। ये सब है SB2 में। और 127.7 MCB वह भी है SB2, 127.15 VCD का जो है वह भी है SB2 में। तो SB1 SB2 का लिस्ट आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 3 फेज लोको का कैब 1 का हेडलाइट काम नहीं करने पर 310.1/1 को चेक करेंगे। कैब 1 है तो 310.1/1, कैब 2 रहता है तो 310.1/2, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। 18 नंबर। WG9 लोको में TF ऑयल पंप 2 का सप्लाई किससे मिलता है? तो ट्रांसफार्मर आपका इसमें सप्लाई जो मिलता है वह TF2 का पूछा है, तो ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से मिलता है। तो इसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 बोलिए या बर 2 बोलिए, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 बोलिए या बर 3 बोलिए। तो इसमें ऑक्सिलरी नहीं दे के बर लिखा है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? B। 18 का B। हम आपको सभी डायग्राम बता रहे हैं किसमें क्या है, नोट कर लीजिए। तो आपका 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर में आपका सप्लाई कैसे कैसे है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में है OCB1 एंड OCB2 जिसका MCB 59.1/1, 59.1/2। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 में जो सप्लाई है हम नॉर्मल वाले बोल रहे हैं, एनर्जी सेविंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हम पहले नॉर्मल बता रहे हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 में जो सप्लाई है वह 6 आइटम का है। क्या क्या? TMB12 जिसका MCB 53.1/1, 53.1/2, ट्रांसफार्मर का ऑयल पंप जिसका MCB 62.1/1, 62.1/2, और SR ऑयल पंप का MCB 63.1/1, 63.1/2। और आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का जो MCB आपका क्या क्या है, उसमें 5 आइटम है नॉर्मली। तो MRB1 54.1/1। आपका नॉर्मल का पहले बता दे रहे हैं, तो आपको फिर 3 फेज बताएंगे। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में जो 3 फेज का जो सप्लाई है वह है आपका पहला बैटरी चार्जर MCB 100, दूसरा है स्क्वेंजिंग MRB, TMB का जो स्क्वेंजिंग ब्लोवर है, और स्क्वेंजिंग है 50 आपका 55.1/1 और 55.1/2। वह ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में है, और दोनों CP है 47.1/1 और 47.1/2। तो आप इसको ऐसे समझिए, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में क्या क्या सप्लाई हो गया? OCB
1 एंड 2 नॉर्मल वाला बता रहे हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का हम देखते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का सप्लाई है 6 आइटम, 2 TMB और 4 पंप, मतलब ट्रांसफार्मर का 2 पंप और 2 SR का पंप। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 CP 2 और 1 बैटरी चार्जर। यह हुआ नॉर्मल। मगर वही अगर एनर्जी सेविंग मोड पूछे तो एनर्जी सेविंग मोड में जो MRB का जो है वो सप्लाई नया में जो भी आया, जो पहले सिंगल फेज था MRB 54.1/1 और 54.1/2, उसको ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई दे दिया है। और MRB का जो स्क्वेंजिंग था 56.1/1 और 56.1/2, इसको भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई दिया है एनर्जी सेविंग मोड में। और कैब AC जिसका MCB 64.1/1 और 64.1/2 है, जिसका भी सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से दिया है, यह नया है। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से जो सप्लाई दिया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से जो सप्लाई नया दिया वो एनर्जी सेविंग मोड में, वह दिया TMB। इसका जो नया सप्लाई जो आपको जो दिया वह जो आपका स्क्वेंजिंग जो ब्लोअर जो था 55.1/1 और 55.1/2, इसको ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से सप्लाई कर दिया। बाकी सभी नॉर्मल है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में जो है OCB दोनों वो रहेगा ही। यह हो गया आपका एनर्जी सेविंग मोड का। तो इसमें पूछा था नॉर्मल क्वेश्चन, आपको हम एनर्जी सेविंग मोड का भी बता दिए और आपको नॉर्मल जो होता है, आपको बिना एनर्जी सेविंग मोड वाला का कैसे सप्लाई दिया है वो भी बता दिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा था क्या कि TF2 का, तो TF2 का सप्लाई है वह बर्ड 2 से है, मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से है, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज MCB ऑफ MCPA। MCPA का MCB क्या होता है, कहाँ होता है, तो SB 2 में होता है, इसलिए B हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका B, जिसका MCB 48.1 होता है। और MCPA का कॉन्टेक्टर पूछे, MCPA का क्या कॉन्टेक्टर अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, MCPA का कॉन्टेक्टर 48.2 हो जाएगा। यह भी SB 2 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट होने पर TMB को सप्लाई किससे मिलेगा। तो 1 जो भी जितना भी ब्लोअर आपका है 1 साइड हो जाता है, तो 1 आइसोलेट हुआ तो 2 में जाएगा कुछ सप्लाई और कुछ 3 में जाएगा, तो जितना भी ब्लोअर्स है सब चल जाएगा 2 में। तो TMB 1 आइसोलेट हो गया तो TMB ब्लोअर है तो इसका 2 में सप्लाई चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का A। 20 का आंसर A हो जाएगा। 21 विच MCB इज चेक्ड व्हेन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल। तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा तो MCB कौन सा चेक करेंगे, तो 127.7 को चेक करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यह SB 2 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। WAP5 लोको में TM3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर का क्या नाम है। तो WAP5 में TM3 को जो ठंडा करने वाला ब्लोअर है वह है TMB 2, इसलिए 22 का आंसर B हो जाएगा। 23 नंबर ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर कितना % ट्रैक्टिव इफोर्ट रहेगा। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ट्रैक्शन पावर आपका 100% ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर आपको D हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लोकोमोटिव में कूलिंग मोड का पर्पस क्या है? तो कूलिंग मोड का पर्पस है मेंटेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर को वह मेंटेन करता है, तो इसलिए 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्यूबिकल इज द फेलियर मोड स्विच प्रोवाइड? तो जितना भी स्विच है 3 फेज में वो SB1 में है। जैसे 152 फेलियर मोड का है, 154 मोटर आइसोलेशन का है, 160 कॉन्फ़िगरेशन स्विच है मतलब शंटिंग स्विच है, 237.1 या VCD का है। सब है जो SB1 में है। और SB1 में आपको प्रमुख और बता दिए हैं, PT फ्यूज भी है SB1, OCR71 भी है SB1, ECPSW जो नया मॉडिफिकेशन किया गया है 3 फेज में CP के लिए वह भी SB1, RTIS है वह भी है SB1। SB1 का आप सभी लिस्ट जान गए। SB2 का कुछ प्रमुख है, पेंटो का कॉन्ट्रैक्टर 130.1 SB2 में है, बेबी कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर 48.1 SB2 में है, बेबी कंप्रेसर का MCB 48.1 भी SB2 में है, एयर ड्रायर 128.1 भी SB आपका 2 में है, होटल लोड 129.1 भी SB2 में है, VCD 127.15 ये भी SB2 में है, और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स 127.7 भी SB2 में है। तो 25 का इसमें पूछा था कि विफलता मोड मतलब फेलियर मोड, थ्रोटल फेल, तो SB1 जितना भी स्विच है SB1। 26 नंबर, यदि लोको ड्राइविंग मोड में चल रहा है तो DD ऊपर जो नोड आएगा FLG 596 आएगा, इसलिए 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्या है, किस लोको में सेल्फ मोड सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? WG7 3 फेज नहीं है, इसलिए इसमें आपको सेल्फ मोड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए 27 का आंसर ए हो जाएगा। 28, CCB लोको में लोको ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो किस प्रेशर को टैप करेंगे? तो आपको लोको ब्रेक जब भी नहीं रिलीज हो तो TP16 और TP20 दोनों को टैप करेंगे, इसलिए इसका आंसर 28 का सी हो जाएगा। 28 का सी। 29 नंबर देखते हैं, WH9 लोको में MCPA काम नहीं करने पर किस MCB का चेक करेंगे? तो इसमें अगर बेबी काम नहीं कर रहा तो MCB में 48.1 को करेंगे, अगर वही कॉन्ट्रैक्टर पूछता तो 48.2 हो जाता। तो इसमें MCB पूछा है तो 48.1 को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127.12 ये देख लीजिए ये क्या चीज़ का है। यह जो है 127.12 यह पेंटो का भी MCB है और VCB का भी MCB है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का फॉल्ट आए तो UA मीटर पर 0 दिखाता है, तो कौन सा कथन सही है? तो अगर नो टेंशन हो जाए, कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट हो जाए तो PT फ्यूज मेल्ट हो सकता है, नो टेंशन भी हो सकता है, इसलिए दोनों हो जाएगा, इसलिए 30 का आंसर सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी। आपको हम पोटेंशियल PT फ्यूज के बारे में बता देते हैं। पहला तो ये इसका लोकेशन SB1 में है, इसमें जो सप्लाई 200 वोल्ट AC जाता है जो 3 जगह जाता है, एक आपका U मीटर में जाता है 10 वोल्ट DC, दूसरा जाता है SR इलेक्ट्रॉनिक्स में वह 4 वोल्ट AC, और तीसरा MVR86 मिनिमम वोल्टेज रिले जिसमें 200 वोल्ट AC जाता है। तो आपको कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट हो जाए तो PT फ्यूज भी मेल्ट हो सकता है और नो टेंशन भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि हमको PT फ्यूज मेल्ट है कि आपका नो टेंशन है? तो आपको चूँकि मैसेज तो आएगा कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट, तो आप पेंटो को आप नीचे गिराइए और फिर उठाइए, अगर चैटरिंग साउंड किया मतलब टेंशन है, अगर चैटरिंग साउंड नहीं किया तो इसका मतलब नो टेंशन है, और चैटरिंग साउंड कर रहा है और कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट है, इसका मतलब है कि PT फ्यूज मेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31,
What percentage of tractive effort will be received its transformer oil pump does not work? अगर ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 काम नहीं करेगा तो कितना परसेंट ट्रैक्टिव इफर्ट रिड्यूस हो जाएगा? तो 70% होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70%, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, F0203P1 which MCB will be checked when gate unit supply stuck off? देखिए गेट यूनिट सप्लाई का MCB काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको 32 का आपका 127.11/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने के लिए कहा IGBT में, तो खाली 127.1/1 को ही नहीं ट्रिप करेंगे, इसके साथ 127.11/1 को भी ट्रिप करेंगे। यही है गेट यूनिट सप्लाई है, तो दोनों को ऑफ करना पड़ता है IGBT में। तो वही इसमें पूछा है कि 127.11/1 क्या है, तो गेट यूनिट सप्लाई का यह MCB है। कभी यह स्टक कर जाए तो इसको ट्रिप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज लोको में VCB की खुली अवस्था में UBA पर किसका वोल्टेज? जब 3 फेज लोको में VCB ओपन है तो आपका किसका वोल्टेज दिखाएगा? बैटरी का, इसलिए 33 का सी आंसर हो जाएगा, 33 का सी। 34 देखते हैं कि WG9 लोको में VCD को रीसेट करने के लिए आपको कितना सेकंड वेट करना होगा? कुछ नहीं लिखा, मतलब E70 समझना है। तो E70 में 120 सेकंड है, और अगर CCB लोको कहे तो 32 सेकंड है, या WAG12 कहे तो 32 सेकंड है। मतलब जिसमें बोबो टाइप रहेगा 32, कोको टाइप रहेगा इसमें, तो आपको 3 फेज में 100 बोबो से नहीं, CCB अगर रहे, CCB से मतलब है CCB2 रहे तो आपको क्या हो जाएगा? CCB2 में आपका 32 सेकंड, WAG12 में 32 सेकंड, G9 का है तो 120 सेकंड, WAP7 का है, G9 में E70 का है तो खाली G9 का है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मगर क्लियर नहीं करे तो आपको E70 मान के देना है आंसर। E70 में 120 सेकंड, ठीक है। अगर वही WAG9 में अगर CCB कह दे तो 32 सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 फेज लोको में BP प्रेशर चार्ज करने के लिए आपको 70 नंबर कॉक को ऑपरेट करना है, तो आपको इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 कॉक होता है 3 फेज में, एक होता है 70 जो BP का है, 47 जो होता है वह डेड है या डेड कॉक है, 74 जो होता है वह IP कॉक कहते हैं, और 136 जो होता है वह फीड पाइप कॉक है। तो इसमें BP का कॉक पूछ रहा है तो 70, 35 का बी। 36 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज कितना वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो लोको बंद हो जाएगा। तो आपको 3 फेज लोको है तो इसमें 82 वोल्टेज से नीचे बैटरी अगर वोल्टेज हो गया तो आपका शट डाउन कर जाएगा। तो आपको इसमें कितना हो जाएगा? 82 वोल्ट। तो अगर वही 12 पूछे, लिख लीजिए WAG12 अगर पूछे, WAG12 में कितना वोल्ट में शट डाउन करेगा, नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 82 था 9 में और इसमें 85 वोल्ट है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर का आउटपुट MCB। तो 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर का जो आउटपुट MCB है वह क्या है? तो 110 है। तो 110 इसका आंसर SB2 में होता है, HB2 में होता है, तो यह क्या है? 100 HB2 में होता है, इसलिए 37 का आंसर डी हो जाएगा, HB2। तो या B2 के दीवार में रहता है, ठीक है,
तो बहुत सारा लोगों में इनबिल्ट रहता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2-3 जो है उसके अंदर बॉक्स जो बट 2 का हुआ उसी के इनबिल्ट में आपको दे दिया है। तो बैटरी चार्जर का अगर 3 पेज में पूछे एमसीबी तो 2 एमसीबी होता है 100 110। 100 जो है वही पूछा है HB2 में इसका मेन लोकेशन है और 110 जो है वो SB2 में है। जो बैटरी का एमसीबी है वह बैटरी तो ये तो पूछा बैटरी चार्जर का। आप समझिए बैटरी का एमसीबी भी दो गो है, एक 112 एक 112.1। तो 112 को मेन बैटरी कहते हैं, 112.1 जो SB2 में है उसको आप वो भी है आपको आउटपुट बैटरी। 37 हो गया 38 3 फेज लोको में VCD को कितना रफ्तार से आपको VCD को एक्नॉलेज करने के लिए आपको 3 फेज लोको में कितना स्पीड होनी चाहिए। तो इन 3 फेज लोको VC इज रिक्वायर्ड टू बी एक्नॉलेज फ्रॉम डैश kmph ऑफ स्पीड। तो आपको 1.5 kmph याद रखिएगा। 3 फेज में आपको 1.5 kmph, मगर वही WAG12 बोले तो 5 kmph। 3 फेज पूछे तो 1.5 kmph, 12 पूछे तो 5 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर 39 देखते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर कितने हैं तो 3 है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 जिसका MCB 127.22/1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 जिसका MCB 127.22/2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 जिसका MCB 127.22/3 है। इसलिए 39 का आपका आंसर 3 को हो जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर। इसी को कोई कोई बर 1 बर 2 बर 3 भी बोलता है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में ट्रैक्शन मोटर जो स्विच कैसा है लगा हुआ, तो 3 फेज AC एसिंक्रोनाइजस स्क्वायरल केज इंडक्शन, इसलिए 40 का आंसर A हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में जब पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो क्या प्रेशर रहता है, तो पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो 0। उल्टा आप मानिएगा, लगेगा तो आउटसाइड में प्रेशर दिखाता है मगर पार्किंग ब्रेक में उल्टा है, और आपको रिलीज रहेगा तो 6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 3 फेज लोको में सहायक कन्वर्टर 3 से फीड, तो हम सभी का बता दिए हैं 3 से 5 आइटम का सप्लाई मिलता है। 2 को CP 47.1/1 47.1/2, एक MCB 100 बैटरी चार्जर और 2 आपका स्क्वेंजिंग ब्लोअर। तो 3 फेज का तो इसका आपका 42 का 3 से सप्लाई पूछा है, तो 3 से सप्लाई जो इसमें है CP का कनेक्शन है 47.1 47.1 हो गया CP1 और 47.1/2 हो गया आपको बेबी CP2। 47.1 और 47.1/1 और 47.1/2। तो ये हो गया आपका 42 का बी नंबर। 42 का क्या हो गया B। तो आप समझ गए कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से जो सप्लाई है वो 5 आइटम, CP1 47.1/1, CP2 47.1/2 और आपका स्क्वेंजिंग है 55.1/1 और 55.1/2 जो कि TMB एंड OCB का स्क्वेंजिंग होता है, और बैटरी चार्जर MCB 100 जो नॉर्मल वे में होता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार 42 का B हो जाएगा। 43 WAG9 लोको में किस टाइप का बोगी है, तो 43 का हम बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। तो WAG9 लोको है तो आपको इसमें कोको फ्लेक्सी कॉइल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कोको फ्लेक्सी कॉइल। WAP5 बोले तो बोबो फ्लेक्सी कॉइल। कोको ट्राई माउंट किसका होगा इसमें, तो एक ट्राई माउंट कहा गया, एक होता है ट्राई माउंट और एक होता है आपको टेट्रा माउंट। तो ट्राई माउंट किसको कहते हैं और टेट्रा माउंट किसको कहते हैं, तो ट्राई माउंट WAG5 को कहते हैं। कोको ट्राई माउंट WAG5
और कोको टेट्रा माउंट हाई एडेशन WAG स्टेबल। तो यह क्लियर हो गया होगा बोगी टाइप। तो 9 का पूछा है तो कोको फ्लेक्सी क्वाइल 43 का C नंबर। 44 आर्नो का प्रारंभिक फेज किस रिले द्वारा सप्रेस्ड होता है? तो जो आर्नो का प्रारंभिक फेज जो होता है वह QCVR के द्वारा सप्रेस्ड होता है, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। 45 देखते हैं रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन विच टाइप लोको। तो RB दोनों में होता है, WAP5 और WAG9 दोनों में यूज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन C भी होगा, D भी होगा। क्वेश्चन गड़बड़ है, इसलिए कोई भी आंसर मारेगा तो आपका नंबर मिलेगा। 46 देखिए BDV टेस्ट कहाँ किया जाता है? तो BDV जो टेस्ट किया जाता है वह ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशनल लोको में अर्थ फॉल्ट QOP किसके संरक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो QOP अगर गिर गया तो ट्रैक्शन पावर सर्किट का है, इसलिए इसका आंसर A हो जाएगा। 48 देखते हैं TM4 आर्मेचर गॉट अर्थ। यदि कन्वेंशनल लोको में TM4 आर्मेचर अर्थ हो गया तो कौन सा रिले गिरेगा? तो जैसी ट्रैक्शन मोटर में कोई अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP गिरेगा, इसलिए 48 का B हो जाएगा आंसर। 49 कन्वेंशनल लोको में जो मुख्य ट्रांसफार्मर प्राइमरी के लिए ओवर करेंट रिले है, तो प्राइमरी के लिए जो ओवर करेंट रिले है वह है QLM। तो क्या है? QLM। 50 नंबर देखते हैं व्हील स्लिप डिटेक्शन रिले। तो व्हील स्लिप डिटेक्शन रिले किसको कहते हैं? व्हील स्लिप डिटेक्शन रिले QD, D फॉर डिटेक्शन, इसलिए 150 के क्या हो जाएगा आपको 150 का व्हील स्लिप डिटेक्शन रिले का QD। Q30 क्या है? तो Q30 को नो और लो वोल्टेज रिले फॉर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कहते हैं Q30 को। Q20 को क्या कहते हैं? तो Q20 को ओवर वोल्टेज रिले फॉर ट्रांसफार्मर कहते हैं, और QLM को क्या कहते हैं? वो ओवर करेंट रिले फॉर फीडिंग सर्किट। तो इसमें पूछा मुख्य ट्रांसफार्मर प्राइमरी के लिए ओवर करेंट रिले, तो QLM। 49 हो गया। 50 नंबर देखते हैं व्हील स्लिप डिटेक्शन रिले आपका क्या है? QD। तो 50 भी हो गया आपका आंसर, 50 का A। 51 इसमें 55 तक हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो 55 के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 55 में 50 अगर आप CLI की तैयारी कर रहे हैं और उसका सभी जितना भी CLI पेपर्स आज तक आए हैं उसका कलेक्शन चाहिए, तो लगभग आपका उसका कंसर्निंग लेके 70 PDFs अवेलेबल हैं, उससे ऊपर ही PDFs अवेलेबल हैं। जो साथी को चाहिए तो वह कंसल्ट कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज में जो साथी भाग लेना चाहते हैं, जो चीफ लोको इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह रामबाण की तरह साबित होगा। आप कंसल्ट करके आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 51 देखते हैं ब्लोअर फॉर कूलिंग ट्रैक्शन मोटर इन कन्वेंशनल लोको। तो कन्वेंशनल लोको में ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है MVMT। तो 51 का हो जाएगा B नंबर, 51 का B। 52 कन्वेंशनल लोको में रेक्टिफायर ब्लॉक के लिए कूलिंग वॉल्व फैन है, उसको MVSI कहते हैं, उसको MVSI कहते हैं। 53 ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके द्वारा चेक की जाती है? तो यह जो चेक की जाती है DPT द्वारा कि BDV द्वारा। उसको किसके द्वारा चेक करते हैं? BDV।